राजभवन तक पैदल मार्च निकाला है और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने ये लोग जा रहे हैं। देव जी यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने जो धरने में बैठे हुए कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी बढ़ाया है, हमारे साथ मौजूद हैं। ये बार बार बातें आ रही हैं कि इस बिल में कुछ ऐसा नहीं है जिसका विरोध किया जाए, लेकिन आप लोग विरोध में हैं। क्या तर्क है, क्या आप लोग चाहते हैं राज्यपाल से? 3 बिल हैं। एक बिल ये कहता है कि कॉरपोरेट जगत किसानों से सीधी खरीदी कर सकता है। सीधी खरीदी में किसी को आपत्ति नहीं होती। आपत्ति किस चीज़ की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है कि नहीं। जो कॉरपोरेट खरीदेंगे वो धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में, मक्के के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में, गन्ने के निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदी करेंगे कि नहीं। तो एक मुद्दा जहां तक कॉरपोरेट जगत के संबंध में है, सीधी खरीदी के संबंध में है, वो ये है। दूसरा, आज सोसाइटियों में खरीदी होती है, मंडियों में भी खरीदी होती है। हमारे यहाँ सोसाइटियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। ये किसान अगर सीधे किसी दुकानदार के पास जाएंगे और 10,000 दुकानदार के पास जाएंगे तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित होगा। और तीसरी बात जो है वो दाम के बारे में है कि कानून में सरकार ने कहा है कि 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए में बेच लो। आज तक ऐसा कानून नहीं बना था कि जो छूट दे रहा है बिचौलिए को कि डबल कमाई कर लो, 10% कमाई हो, 20% कमाई हो, 25% कमाई हो, समझ में आता है, लेकिन डबल 1 का 2, 100 का 200। तीसरा, संघीय ढांचे पे ये घात है। जब कृषि राज्य सरकार के विषय में है तो केंद्र सरकार को बिना राज्य के कंसल्टेशन के कानून नहीं बनाना। तो आप देख रहे हैं कि राजभवन पहुंच चुका है कांग्रेस का काफिला और सारे जो प्रमुख नेता हैं वो आगे बढ़ते हुए अब राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं, जिसमें राज्यसभा के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो भी हैं। और राजभवन में क्योंकि समय निर्धारित है इसलिए सारे कार्यकर्ता अब जो प्रमुख नेता हैं जिनके नाम इस सूची में हैं वो यहाँ से अब राजभवन की ओर अंदर जा रहे हैं, जहाँ राज्यपाल से चर्चा होगी। और मुख्य रूप से मांग यही है कि ये जो 3 बिल हैं, कृषि बिल जिन्हें कहा जा रहा है, उन्हें राज्यपाल जो है राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचाए कि कांग्रेस के नेताओं की आपत्ति है और उस आपत्ति के आधार पर उसे रद्द किया जाए। तो इस पूरे बिल को खारिज करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंचे हुए हैं और राज्यपाल से उनकी मुलाकात शुरू होने वाली है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के पैदल मार्च को गैर जरूरी बताया है। कहा है कि कांग्रेस राफेल जैसा दुष्प्रचार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि हम किसानों तक पहुंचेंगे और उनको इस बिल की खासियत और हकीकत बताएंगे। ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है। कांग्रेस ने आज एक बड़ा मार्च निकाला है। कांग्रेस भवन से राजभवन तक गए हैं और राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है। क्या ये ज्ञापन था और क्या इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया है, जानने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी हैं। साय जी, आज कांग्रेस ने एक बड़ा मार्च निकाला कृषि बिल के लिए और विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन भी सौंपा है। जो कृषि संशोधन विधेयक के खिलाफ में आज कांग्रेस के लोग मार्च का आयोजन किए हैं और राजीव भवन से राज्यपाल महोदया तक, गवर्नर हाउस तक वो लोग जाके ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो संशोधन विधेयक है कृषि पर, जो भारत के संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लाया गया है और पास भी हो गया है, ये बिल किसानों के हित में है और किसानों की इसमें तस्वीर बदलेगी। कि कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन सौंप रही है। देखिए, कांग्रेस की तो संस्कृति है। पहले भी राफेल डील के लिए लोग हल्ला गुल्ला किए, अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट राफेल डील को भी क्लीन चिट दे दिया। उसी तरह से सीए कानून जब पास हुआ तब भी उसके ऊपर भी ये लोग देश छोड़ने का एक कानून है ऐसा कह के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किए, लेकिन दोनों में सफल नहीं हुए।
उसी तरह से ये कृषि संशोधन विधेयक का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं इसमें भी सफल नहीं होंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें। इस देश की जनता समझ चुकी है और हम लोग हमारे पार्टी के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग इस विधेयक को एक एक घर तक, एक एक किसान तक लेके जाएंगे और विधेयक में जो अच्छाई है उसको बताएंगे, तो निश्चित रूप से इनका ये दुष्प्रचार खत्म हो जाएगा।